नमस्कार मित्रों, मैं राघव अवस्थी आप सभी लोगों का डिसेंट स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप इस क्लास में पढ़ते हैं टूल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को, जो कि पॉलिटेक्निक 6 सेमेस्टर के प्रोडक्शन ब्रांच का एक सब्जेक्ट है। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि आप लोगों के जो एग्जाम इस बार होने हैं वो बहुविकल्पी क्वेश्चन पर आधारित होंगे और ऑनलाइन होंगे। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने आप लोगों के लिए बहुविकल्पी क्वेश्चन की ऑनलाइन लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी। टूल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चौथा चैप्टर, जिसका नाम है जिग एंड मैन्युफैक्चर। इसके पहले मैंने 3 चैप्टर पूरे कवर करवा दिए हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट पर जाकर और इस टूल इंजीनियरिंग वाले सेक्शन पे देख लीजिएगा। वहाँ पर सभी वीडियोस आप लोगों को एक साथ मिल जाएंगे आसानी से। और वो मैकेनिकल ब्रांच का चाहे फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो या फाइनल ईयर हो, लगभग सभी सब्जेक्ट्स कंप्लीट हैं, तो आप लोग जाकर वो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो है जिग एंड फिक्चर। तो समझते हैं कि जिग एंड फिक्चर क्या होता है, जिग एंड फिक्चर का यूज हम लोग क्यों करते हैं। तो जिग एंड फिक्चर का यूज हम लोग करते हैं किसी भी जॉब को होल्ड करने के लिए और लोकेशन देने के लिए। एक साथ मान लीजिए जैसे कोई मास प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसमें एक साथ हमें कई जॉब में एक ही तरीके के ऑपरेशन करने पड़ते हैं। कोई पार्ट होता है, अगर उसमें ड्रिल हो रहा है तो उसी पार्ट की तरह लगभग सैकड़ों, हजारों, लाखों में ड्रिल होगा। तो क्या है, अगर हम लोग एक एक पार्ट में ड्रिल करते हैं तो माइनर मिस्टेक कुछ ना कुछ आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो क्या हम लोग करते हैं, उन पार्ट्स को एक के ऊपर एक रखकर और इन्हीं फिक्चर और जिग के माध्यम से उन्हें क्लैंप करते हैं, बांधते हैं और उन्हें लोकेशन दे देते हैं। तो एक साथ कई पार्टों में एक ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है, जिससे क्या है, गलती आने के चांसेस भी बिल्कुल दूर हो जाते हैं और जो भी हमारा ऑपरेशन हो रहा होता है वो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा वर्क में हो जाता है। तो इसलिए हम लोग इसका यूज करते हैं। आप लोग ये पढ़ भी चुके हैं पिछली क्लास में पीटी के अंतर्गत, तो आप लोगों को पता भी है। अगर नहीं पता है तो यहाँ पर मैंने आपको बता भी दिया। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो को देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कर्तन उपकरण का मार्गदर्शन और दृढ़ कटिंग टूल का संदर्भ प्रदर्शित करना किसका काम होता है। कर्तन उपकरण जो काटने वाला उपकरण होता है, मार्गदर्शन का मतलब क्या है, लोकेशन देने वाला। दृढ़ कटिंग टूल का संदर्भ प्रदर्शित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जिग होता है। क्या करता है, ये मार्गदर्शित भी करता है और कटिंग टूल को मार्गदर्शन देता है और हमारी जो वर्क पीस होती है उसे होल्ड करके भी रखता है। तो इसका ए नंबर बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट। 1 नंबर का ए आंसर बिल्कुल करेक्ट है, जी हो जाएगा। अब लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में कौन वर्क होल्डिंग डिवाइस है। वर्क होल्डिंग का मतलब क्या हो गया, जो वर्क को पकड़े, जो हमारी जॉब को पकड़ कर रखे, उसे हम लोग वर्क होल्डिंग डिवाइस कहते हैं। तो आपकी जो वर्क होल्डिंग डिवाइस होती है वो जिग होती है। क्या होती है, इसमें जिग होती है। रोटर का काम क्या होता है, रोटर तो घूमता है। क्लैंप का काम क्या होता है, क्लैंप भी जॉब को पकड़ती है, लेकिन क्या है, हम लोग उसे यहाँ पर जैसे लेथ मशीन है या भी कोई मशीन सही है, इनमें प्रयोग नहीं करते हैं। क्लैंप का यूज हम लोग पाइप वगैरह में करते हैं, जैसे कोई बोरिंग वगैरह हो रही है, जो पानी हैंड पंप लगाने के लिए या फिर मोटर लगाने के लिए यूज की जाती है, उसमें हम लोग क्लैंप का यूज करते हैं। या फिर 2 पाइप को आपस में बांधने के लिए भी करते हैं, ना कि कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है उस टाइम करते हैं। तो इसका सी नंबर ऑप्शन जिग बिल्कुल करेक्ट होगा। तो 2 नंबर का आप लोग सी लगा लेंगे। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन अगला कह रहा है कि सामान्यतः जिग कितने प्रकार के होते हैं। जो आपके जिग के टाइप होते हैं सामान्यतः वो कितने प्रकार के होते हैं। तो आपकी जो सामान्यतः जिग होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। पहला है खुले प्रकार की जिग, दूसरा है बंद प्रकार की जिग। तो इसका सी नंबर ऑप्शन ए बी बोथ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग 3 नंबर का सी लगा लेंगे। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कार्यखंड को सहारा देने के साथ साथ कटिंग टूल को गाइड करता है। क्या कार्यखंड को सहारा भी दे, होल्ड भी करे और उसे लोकेशन भी दे, तो ये काम हमारा होता है जिग का। फिक्चर क्या करता है, फिक्चर कार्यखंड को पकड़ तो लेता है लेकिन लोकेशन नहीं दे पाता है। अगर हमें दोनों काम करने हैं तो हम लोग जिग के माध्यम से करते हैं। तो 4 नंबर का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट। आप लोग इसे नोट कर लेंगे। अब लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन अगला कह रहा है कि जिग तथा फिक्चर का प्रयोग करते समय किन किन बातों पर ध्यान रखते हैं। जब हम लोग जिग
और फिक्चर का यूज कर रहे होते हैं तो उस समय हमें कौन कौन सी बातों पर ध्यान रखना चाहिए। पहला है उपकरण की कठोरता, कि कितना जो भी हमारा उपकरण है वो कठोर है या मुलायम है। दूसरा स्वचालन की सीमा, स्वचालन मतलब ऑटोमेशन की लिमिट को हमें ध्यान रखना चाहिए। और उपकरण की सटीकता, जो उपकरण है हमारा कितना सटीक है, कितना एक्यूरेट है, कितनी जॉब को एक्यूरेसी से बनाता है। तो इन सभी चीज़ों पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो इसका डी नंबर ऑप्शन सभी बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट। 5 नंबर का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कह रहा है जिग और फिक्चर के लिए प्रयुक्त पदार्थ किन गुणों के होने चाहिए। जो आप लोगों की जिग फिक्चर बनाई जाती है तो उस समय अगर हम लोग जो पदार्थ यूज कर रहे हैं तो उसमें हमें ये निम्न गुण याद रखने चाहिए। पहला गुण कौन सा है, उच्च घिसावरोधी होना चाहिए। उसमें क्या है, घर्षण का प्रभाव कम से कम पड़े इस तरीके का हो। टूट फूट कम हो, मतलब वो जल्दी टूटे फूटे ना। और पदार्थ उसका क्या हो, कठोर हो। तो ये सभी गुण होने चाहिए। तो 6 नंबर का डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट। आप लोग इसे नोट कर लेंगे। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, जिग बुश का प्रयोग हम सामान्यतः करते हैं। तो जिग बुश होते हैं, बुश का काम क्या होता है कि अगर कोई जॉब है, दो पार्टों को अगर हम लोग मिला रहे हैं या फिर लगा रहे हैं तो उनके बीच में जो गैप है उसे भर दे। और जो उसके अंदर मान लीजिए कोई हब और शाफ्ट का हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। कोई हब है और उसमें हम शाफ्ट डाल रहे हैं और उधर से चारों तरफ से उसमें कुछ ना कुछ जगह है। तो अगर वो पार्ट दोनों आपस में चलेंगे तो वो जिस तरीके से चलने चाहिए अपने अक्ष के परिता उस तरीके से नहीं चलेंगे, कुछ इधर उधर होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, उनके इधर उधर दो बुश लगा देते हैं, या बोल सकते हैं कोई हम लोग दो पार्ट ऐसे लगा देते हैं कि जो अंदर की शाफ्ट है वो अपनी जगह पर स्थित रहे। तो बुश का मेन यही कार्य होता है। तो जिग बुश जो होते हैं वो सामान्यतः बुश का प्रयोग हम सामान्यतः करते हैं। किस काम में हम लोग करते हैं, तो हम लोग ड्रिल और बोरिंग दोनों में करते हैं। ड्रिल बोरिंग में दोनों में क्यों करते हैं, क्योंकि ड्रिल में क्या होता है, अगर हम लोग जिग बुश का प्रयोग नहीं करेंगे तो हमारा जो पार्ट है वो इधर उधर खिसक जाएगा और ड्रिलिंग हमारी सही स्थान पर नहीं हो पाएगी। और बोरिंग तो आप लोग जानते ही हैं ड्रिलिंग के क्षेत्र में ही की जाती है। जब यही इधर उधर हो जाएगा तो बोरिंग तो इधर उधर हो ही जाएगी। तो इसका सी नंबर ऑप्शन ए भी बहुत बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है किस प्रकार के बुश को कारखंड के छिद्र में दबा कर फिट किया जाता है। जो आपका कोई एक कारखंड है उसमें हम लोग जो बुश यूज कर रहे हैं, अगर हम लोग दबाव कर यूज कर रहे हैं तो वो किस तरीके का होता है, वो होता है हेडलेस प्रकार का। किस प्रकार का, हेडलेस, जिसमें हेड ना दिया गया हो। उस बुश को हम लोग क्या करते हैं, नीचे हम लोग दबा देते हैं। तो 8 नंबर का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन 9 नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन 9 नंबर क्या कह रहा है, 9 नंबर लगाते हैं पहले। हाँ, 9 नंबर क्या कह रहा है कि अक्षय प्रकार के बुश कितने प्रकार के होते हैं। जो आपके अक्षय प्रकार के बुश होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो आपके जो बुश होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है फिक्स्ड बुश और दूसरा होता है पर्ची बुश। तो इसका सी नंबर ऑप्शन ए भी बहुत बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब 9 नंबर का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, आप लोग इसे सही कर लेंगे। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन 10 नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि मरोड़ी ड्रिल को प्रवेश कराते समय या निकालते समय जब अधिक सटीकता देनी होती है तो किस बुश का प्रयोग करते हैं। जब हम लोग जो मरोड़ी ड्रिल होती है, मरोड़ी ड्रिल आप लोग जानते ही हैं, मैं पिछले वीडियो में बता भी चुका हूँ अच्छे से, और थ्योरी लेक्चर में भी मैंने बताया है। तो अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो थ्योरी लेक्चर देख लीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अगर हमें क्या करना है, ड्रिल उसे ऊपर और नीचे निकालना है, अगर वो सटीकता से के साथ निकले तो वहाँ पर हम लोग किस बुश का प्रयोग करते हैं। तो वहाँ पर हम लोग प्रत्यक्ष शीतलक बुश का प्रयोग करते हैं। तो इसका 10 नंबर का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आप लोग इसे नोट कर लेंगे। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है मास्टर बुश के नाम से जाना जाता है। जो आपका मास्टर बुश होता है वो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं। मास्टर बुश का मतलब क्या हो गया, ऐसा बुश जिसे हम लोग सामान्यतः सभी प्रक्रियाओं में आसानी से यूज कर सकें, तो वो हमारा मास्टर बुश कहलाता है। तो जो मास्टर बुश होता है वो आपका रैखिक बुश होता है। तो 11 नंबर का ए नंबर बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट। क्या हो जाएगा, 11 नंबर का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है टेम्पलेट बुश कितने
साइज तक के जिग प्लेट में छिद्र को सहारा प्रदान करते हैं। जो आपकी टेम्पलेट बुश होती है वो कितना साइज होना चाहिए तब तक वो सहारा दे पाएगी। अगर उससे कम हो गया तब भी वो कार्य नहीं करेगी, या उस व्यास से ज़्यादा व्यास हो गया तब भी वो प्लेट काम नहीं करेगी। तो वो होता है 1/16 सेकेंड और 7/8 सेकेंड। तो इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 12 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि उच्च गति ड्रिलिंग प्रक्रियाओं के लिए बुश में धनात्मक और पूर्ण स्नेहन की आवश्यकता होती है, वहाँ किस बुश का प्रयोग करते हैं। जो आपकी उच्च गति ड्रिल होती है जहाँ पर अधिक गति के साथ में हमें ड्रिल करना पड़ता है, और वो जो हम लोग ड्रिल अधिक गति के साथ करते हैं जब हमारी जो वर्क पीस होती है वो अधिक कठोर होती है, तो वहाँ पर हम लोग अधिक गति वाले ड्रिल का प्रयोग करते हैं। तो उस जगह पर हमें स्नेहन की अधिक से अधिक आवश्यकता पड़ती है। स्नेहन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? जिससे वो पार्ट ज़्यादा घिसे ना और टूट फूट ना हो। तो वहाँ पर हम लोग तेल नाली बुश का प्रयोग करते हैं। उसमें क्या है, उस बुश में एक तेल डालने के लिए नाली या फिर मार्ग कटा रहता है या होल कटा रहता है, जिससे हम लोग प्रक्रिया के बीच में भी ऑयल आसानी से डाल सकते हैं। तो इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर का बी बिल्कुल करेक्ट है। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक लाइनर्स और हेडलेस प्रेस फिट बुश के लिए आदर्श बाधा होती है। जो आपका लाइनर्स और हेडलेस प्रेस फिट होती है फिट, तो उसके लिए आदर्श बाधा कितनी होती है? तो उसके लिए हमारी जो आदर्श बाधा होती है वो 0.005 सेकंड से लेकर 0.008 सेकंड तक की होती है। तो 14 नंबर का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लेंगे। हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि जिस प्रकार प्रेस फिट बुश के लिए आदर्श बाधा होती है, क्या चीज़, ये जो आपका सिरा प्रकार का जो प्रेस फिट होता है, सॉरी सिरा प्रकार का लिखा हुआ है, ये सिरा प्रकार का जो प्रेस फिट होता है उसके लिए आदर्श बाधा कितनी होनी चाहिए? तो उसके लिए आदर्श बाधा जो होती है वो 0.003 सेकंड से लेकर 0.005 सेकंड तक की होती है। तो 15 नंबर का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लेंगे। हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि बेलनाकार या गोलाकार कार्यखंड पर रेडियल छिद्र करने के लिए किया जाता है। अगर आपको बेलनाकार या फिर गोलाकार कार्यखंड दिया जाए और उस पर क्या है एक रेडियस में छिद्र करना हो, तो वहाँ पर हम लोग किस प्रकार की जिग का प्रयोग करते हैं? तो वहाँ पर हम लोग व्यास जिग का प्रयोग करते हैं। तो 16 नंबर का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट। आप लोग इसे नोट कर लेंगे। हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 4 छिद्र के लिए प्लंजर ड्रिल को कितने कोण पर स्थित किया जाता है? जो आपका अगर 4 छिद्र हमें बनाने हैं तो वहाँ पर हम लोग प्लंजर ड्रिल का प्रयोग करते हैं। तो वो हम किस कोण पर रखते हैं, उसे हम लोग किस कोण पर यूज करते हैं? तो उसे हम लोग 90 अंश पर यूज करते हैं। किसी भी चीज़ में हमें 4 छिद्र करने हैं। मान लीजिए कोई एक क्लैंप दी गई है जो आप लोग सेक्शन वगैरह में बांधते हैं, तो उसके चारों तरफ 4 छिद्र होते हैं, 6 छिद्र होते हैं, किसी में 8 छिद्र होते हैं, किसी में 2 छिद्र भी होते हैं। तो वहाँ पर अगर 4 छिद्र में करने हैं तो उसमें हम जो लोग जो प्लंजर यूज कर रहे हैं, प्लंजर ड्रिल यूज कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग जब स्थिति उसकी रखते हैं तो वो 90 डिग्री पर रखी जाती है। तो 17 नंबर का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं उसी तरीके का क्वेश्चन है ये भी। 6 छिद्र के लिए प्लंजर ड्रिल को कितने कोण पर रखा जाता है? तो 6 छिद्र के लिए अगर रखना है तो उसके लिए हम लोग 60 डिग्री पर रखते हैं। कितने पर? 60 अंश पर रखते हैं। तो आप लोग ये भी नोट कर लीजिए। 18 नंबर का डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और 19 नंबर भी इसी पर आधारित क्वेश्चन है, तो ये भी देख लेंगे आप लोग। ये क्वेश्चन कह रहा है कि थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 8 छिद्र के लिए प्लंजर ड्रिल को कितने कोण पर रखा जाता है? पहले पूछा था 6 छिद्र, 4 पहले 4 छिद्र, 6 छिद्र, अब ये 8 छिद्र। अगर 8 छिद्र के लिए करना है तो उसे हम लोग 45 डिग्री पर रखते हैं। तो आप लोग ये तीनों क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। ये तीनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखते हैं आज का अपना लास्ट और अंतिम क्वेश्चन।
मिलिंग प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाले फिक्चर को कहते हैं। अगर मिलिंग प्रक्रिया में हम लोग फिक्चर का प्रयोग कर रहे हैं तो वहाँ पर हम लोग किस टाइप के फिक्चर का प्रयोग करेंगे, तो वहाँ पर हम लोग मिलिंग फिक्चर का प्रयोग करेंगे। तो 20 नंबर का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इन्हीं 20 क्वेश्चन के साथ में आप लोगों का ये चैप्टर होता है फिनिश, और इसी चैप्टर के साथ में आप लोगों के टूल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस हो गया फिनिश। इसमें 4 ही चैप्टर थे, जिसमें मैंने लगभग 6 से 7 लेक्चर में पूरा कवर करवा दिया है। तो अगर आप लोगों ने अभी पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं और ये लेक्चर देख रहे हैं तो आप लोग वो लेक्चर भी देख लीजिएगा। तो अगर आप लोग, और एक बात, अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपके आज से मैकेनिकल के लगभग सारे सब्जेक्ट हो गए हैं ख़त्म। आपका आरएम का बचा हुआ है जो कि प्रोडक्शन वालों को लेना देना नहीं है, वो मेंटेनेंस का ही सब्जेक्ट है, वो भी मैं करवा दूंगा। और आपके सारे सब्जेक्ट हो गए ख़त्म, आपका सिलेबस हो गया कंप्लीट आरएम को छोड़कर। अब मैं आज से आप लोगों को, मैं सीएनसी की तो आपको क्विज दे ही रहा हूँ, आज से सारे सब्जेक्ट की आप लोगों की 10-10 क्वेश्चन की क्विज मिलेगी। तो वो टेलीग्राम चैनल अगर आप लोग ज्वाइन किए होंगे तो आप लोगों को उसका लाभ मिलेगा, क्योंकि वो क्वेश्चन होंगे इंपॉर्टेंट और बहुविकल्पी क्वेश्चन पर आधारित ही वो क्विज होगी। और उस तरीके से अगर आप लोग डेली करते रहेंगे पेपर तक, तो पेपर तक आप लोगों को आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और पेपर में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो इसी वीडियो के साथ में हो गया आप लोगों का सिलेबस आज से ख़त्म। अगर वीडियो आया हो पसंद तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, अगर चैनल पर हो नए तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।